राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग कि जिनको चाहा है राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूजा पेखी में। रामदास ने राम को पाया, सहज ही देखा देखी में। राम नहीं तीरथ में रहते, राम व्रत के साथ नहीं। रामदास के साथ राम है, औरों के वे हाथ नहीं। सिंध सिंध में बूंद, बूंद सिंध दऊ एक हुए। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। राधा स्वामी सतगुरु आए, भेद दिया पूरा पूरा। जो कोई भेद भाव को भेटे, सतगुरु का सेवक पूरा। सो प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, ये हुजूर महाराज शिवरत लाल का शब्द है। हजूर महाराज शिवरत लाल जी का वर्णन मैं इस जुबान से नहीं कर सकता। वे जो कुछ थे उसे सभी लोग जानते हैं। कबीर पंथी कहते हैं कि वे कबीर का अवतार थे, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब की अनेक पुस्तकें लिखी है। कबीर योग, 14 भाग, कबीर बीजक और अन्य बहुत सी लिखी है। जैसे साधु कहते हैं कि वे हमारे मत के चलाने वाले थे। सनातनी कहते हैं कि वे वेद व्यास के अवतार थे। हम कहते हैं कि वे तो राधा स्वामी दयाल की दया थी, और जो कुछ भी थे वही थे। उन्होंने 5-6 हजार पुस्तकें लिखी है। मैंने काफ़ी पुस्तकें उनकी सुनी है। उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, सबका उन्होंने मंडन ही लिख किया है। और यही मेरे दाता ने किया, और यही दूसरे संत कहते हैं कि खंडन नहीं करना चाहिए। मेरे बारे में भी आप सोचते होंगे कि ये खंडन कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं भी किसी का खंडन नहीं करता हूँ। जो बात होती है वैसी कहनी पड़ जाती है। खंडन नहीं करता और नहीं करना चाहिए। महर्षि जी ने सभी का मंडन किया और इस शब्द में बताया है, राम तो राम के दासों के पास ही है। सोचो, क्या आप भी राम के दासों के पास जाते हो? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं तो राम के दासों की तलाश करता फिरता हूँ। वस्तु कहीं खोजे कहीं मिले, विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कि करोड़ों जन्मों के रास्ते को पल भर में भेदी तय करवा देते हैं। वे राम का दास। सो जो भी उन राम के दासों के पास गया, उसी का पूरा काम बन गया। मेरी छोटी उम्र थी, मैं राम के दासों की तलाश में बड़ा भारी घूमा, पर मेरी प्रारब्ध की मेरे ये विचार थे कि शराबी व कबाबी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और अगर कोई बाबा जी लड़कियों से पांव दबवाता मिल गया तो मैं यही कहता था कि ये तो घटिया है। कोई बाबा जी सुल्पा और गांजा पीता मिल गया तो उसके घर पर मैंने रोटी नहीं खाई और उसके डेरे में नहीं गया, क्योंकि मैंने छोटी उम्र में आर्य समाज का संग किया था। और जिसका मैंने संग किया था वह महात्मा भगवान देव आर्य आज भी जिंदा है। उन्हें ओमानंद स्वामी जी के नाम से पुकारते हैं।
वे एक सच्चे साधु है। मैंने उनका संग किया था, उनके गायत्री सीखी थी और प्राणायाम भी किया था, पर शांति तो कहाँ प्राप्त होती है। दौड़ते दौड़ते दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन स्थिर हुआ, वस्तु ठोड़ की ठोड़। मैंने उन साधुओं की बहुत ही मालाएं फेरी। मैं अपने काम के खातिर बहुत ही ज़्यादा घूमा। क्या करता, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। मैंने तो बड़ी भारी परेशानी उठाई। मुझे लालच भी दिया गया था, पर मैं उस लालच में गिरा नहीं कि मुझे तो उन राम के दासों की ज़रूरत थी। मैंने रामायण में एक दोहा सुना था, राम के दर्शन संतों के माही, राम और संत में अंतर नहीं। कि राम के दर्शन तो संतों में होते हैं और राम और संत में कोई अंतर नहीं है। मोरे मन प्रभु एवे विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। कि उन दासों के पास जाने से शांति मिलती है, और उन दासों की खातिर बड़े बड़े व्रत और किए और बड़े बड़े तीर्थों पर गया और वस्त्र भी त्यागे और बहुत ही भारी घूमा फिरा। जहाँ कोई भी इस प्रकार का देखा वहीं चला गया। बड़े बड़ों के पैरों के तलवे धोए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे तो राम के दर्शनों की ज़रूरत है। इतने अधिक संत किए कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे उन महात्माओं से कुछ प्राप्ति हुई और कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। उन शराबी कबाबियों से भी मुझे कुछ मिला। उनसे मुझे यही प्राप्ति हुई कि मुझे उन लोगों से घृणा होती चली गई। पर मैंने उनसे घृणा नहीं की, बल्कि उनके ऐबों से घृणा की। उनके ऐबों से घृणा करता गया और आगे बढ़ता गया और देखता रहा। मेरी प्रारब्धि ऐसी थी। मैंने आर्य समाज की बातें सुनी कि एक बाबा जी डेरा बनाए बैठा है और वह शराब पीता है और मांस खाता है, और एक तंग गली में उसका दरवाज़ा है और हम उसमें जा रहे हैं। आगे से एक खूनी हाथी आ जाता है। एक आर्य समाज की धर्म शिक्षा पुस्तक है, उसको मैंने सुना था। आगे से जब खूनी हाथी आ जाता है तो उस हाथी के आगे गिर करके मर जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस मंदिर में यदि तुम घूम गए तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी नरक में चली जाएगी। और उसका तो कहना ही क्या है। ऐसे साधुओं के दर्शन करने से पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। साधु नाम तो साधना का है। साधु नाम तो उस घर जाने का है। साधु यदि शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है और फिर खोटे कर्म करता है, उसके घर में जाकर जान बचाने का तो सबसे बुरा कर्म है। मुझे इन बातों से घृणा हो गई। मैं कभी भी ऐसे साधुओं के पास नहीं गया, पर मैं सोचता रहता था कि राम तो राम के दासों के पास है। इस शब्द की जरूरत ही नहीं है थी। मुझे तो राम के दासों की जरूरत थी। मैं वहाँ भारी घूमा फिरा। मैंने अपने जीवन में 22,000 माला के फेरे करके रोटी खाई, वे भी छोड़े। फिर मैंने गायत्री का उतना ही अधिक पाठ किया कि कोई कर ही नहीं सकता। और उस गायत्री से मुझे यही प्राप्ति हुई कि मैं इतना तेज चलता था,
मानो मेरे पाँवों के नीचे अग्नि चल रही हो। उसमें मुझे बड़ा भारी आनंद भी मिला। कईयों ने मुझे बताया कि परमात्मा के दर्शन खुली आंखों से होते हैं। उन्होंने कहा कि आंखें खोल करके ऊपर की तरफ ध्यान करो। मैंने सुना था कि घंटों ध्यान किया। मैं अपना वो तजुर्बा बताता हूँ, पर कुछ भी नहीं बना। फिर क्या हुआ? उनकी बात गलत नहीं थी। पर मेरा उससे भी कुछ नहीं बना। फिर गीता में कहा कि नाक की अणी की तरफ देखते रहो। फिर नाक की अणी का ध्यान किया। ये सब ही मेरा मन मर्जी का काम था। जिसने भी जैसा कुछ बताया वैसा ही करता रहा और खूब ही किया। बड़ी बड़ी आरतियाँ उतारी। बैरागी साधु मेरी बड़ी भारी प्रशंसा करते थे कि आप धन्य हो, आप तो बहुत ही सुंदर आरती उतारते हो। इस प्रकार से आरतियाँ भी बहुत उतारी। ये सत्संगियों, मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, मुझे कभी भी शांति नहीं मिली। उसमें शांति न मिलने के कारण से कस्तूरी वाले मृग की तरह से दौड़ा दौड़ा फिरता रहा। कभी व्यास गया तो कभी आगरा गया, कभी कहीं और कभी कहीं गया। बड़ा भारी घूमा। क्या करूं, कहने में मुझे शर्म आती है। मेरे दिल में इतनी भारी पीड़ा थी कि मैं घबराया रहता था कि क्या बनेगा। एक साधु से मैंने एक बात सुनी थी कि ये मानस का चोला बार बार नहीं मिलता, ये तो एक ही बार मिलता है। जैसे काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, ये चोला भी एक ही बार मिलता है। तुम्हारी मर्जी है, चाहे शुक्रम कर लो चाहे कुकर्म कर लो। शुक्रम करोगे तो दान पुण्य आदि से तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके आओगे। खोटे कर्म करके आओगे तो कोड़ी कंगले और भिखारी बन करके आओगे। मालिक का भजन करोगे तो उनके रूप में समा जाओगे। कबीर साहब जी का यह शब्द गाया करता था। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।